महादेव सिंह खंडेला का बड़ा ऐलान आज सामने आया। अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी। खंडेला को पिछली बार नहीं दिया था कांग्रेस ने टिकट, फिर भी चुनावी समर में उतरे और निर्दलीय जीत गए। राजनीति में खंडेला को माना जाता है गहलोत कैंप से। महादेव खंडेला सीकर से रह चुके हैं सांसद भी। गौरतलब है कि दीपेंद्र सिंह शेखावत, भरत सिंह और गुरमीत सिंह कुन्नर भी कर चुके हैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। लेकिन यहां पर महादेव सिंह खंडेला की तरफ से जो अहम बात कही गई है, उन्होंने बेशक ये कहा है कि मेरी उम्र हो गई है ज्यादा, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन यहां पर अपने बेटे के चुनाव लड़ने की पेशकश भी उन्होंने कर दी। तो बड़ा ऐलान महादेव सिंह खंडेला का ये रहा। उन्होंने कहा कि मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो पिछले चुनावी समर में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। चुनावी समर में वो उतरे, निर्दलीय जीत गए। लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में खंडेला को गहलोत कैंप से माना जाता है, क्योंकि समर्थन दे दिया था उन्होंने। महादेव खंडेला सीकर से सांसद भी रह चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि महादेव खंडेला कोई पहले नहीं है जिन्होंने इस तरीके से चुनाव ना लड़ने की बात कही हो। इस कड़ी में दीपेंद्र सिंह शेखावत, भरत सिंह और गुरमीत सिंह कुन्नर भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो देखिए, सवाल यह भी है कि आखिर इस तरीके से उनकी तरफ से बड़ा ऐलान क्यों किया गया। बेटे की दावेदारी की वजह से उन्होंने अपना नाम पीछे कर लिया। महादेव सिंह खंडेला खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महादेव सिंह खंडेला जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। यही जानना चाहेंगे सबसे पहले, ये बड़ा ऐलान इस वक्त क्यों? नहीं, मैंने सन 2018 में चुनाव लड़ा था, तब से ही तय कर दिया था। तभी कह दिया था कि आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा का। तो वही बात दोहराई थी मैंने। तो भाई मैंने पब्लिक के सामने मैंने वो 2018 में कह दिया था, आगे मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2018 में तो आपको कांग्रेस से टिकट भी नहीं मिला था, निर्दलीय आप चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत गए और बाद में समर्थन आपने दे दिया था। तभी आपने ये सोच लिया था कि इस बार मैंने चुनाव विधानसभा का लड़ा था और मेरा चुनाव चल रहा था। उसी समय कह दिया था कि मैं हारूं या जीतूं, आगे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने 2018 में कह दिया था। अच्छा, तो अभी आपकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? आप अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर कौन लड़ेगा, कौन दावेदारी पेश करेगा? भाई, मेरा लड़का प्रधान है गिरिराज सिंह खंडेला का, मैं तो उसके लिए कोशिश करूंगा। तो अपने बेटे के नाम की सिफारिश आपने ऊपर तक कर दी है क्या, या फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी आपने कहा है ये बात कि मैं नहीं, मेरा बेटा लड़ेगा? नहीं, मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि भाई 2023 का चुनाव विधानसभा मेरे बेटे गिरिराज को लड़ूंगा। और वो पंचायत समिति खंडेला का प्रधान भी है इस समय कांग्रेस का। अच्छा खंडेला साहब, एक बात और साफ करिए, मान लीजिए अगर नहीं कांग्रेस से टिकट मिलता है तो क्या आप ही की तरह आपका बेटा भी फिर निर्दलीय लड़ेगा क्या? नहीं साहब, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ रहेंगे हम। लेकिन महादेव सिंह खंडेला जी, एक बात और, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा हम उसको टिकट देंगे। यहाँ पर पार्टी की तरफ से सर्वे भी कराया गया है। अगर सर्वे में ऐसा कुछ सामने नहीं आता है कि आपका बेटा जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, तो क्या आप पीछे फिर हट जाएंगे या फिर उस समय भी दावेदारी आप करते रहेंगे? मैडम, मैंने कहा ना कि हमारे को टिकट नहीं देंगे, जिसको टिकट देंगे तो उसको साथ रहेंगे हम। जिसको टिकट देंगे उसके साथ आप रहेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए फर्स्ट इंडिया से। तो देखिए, महादेव सिंह खंडेला हमारे साथ जुड़े हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है, ये कोई पहली बार नहीं है जब मैंने इस तरीके से ये बात कही हो। हालांकि वो बात अलग है, उन्होंने अपने बेटे की दावेदारी कर दी है चुनाव लड़ने की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2018 में मैंने साफ कर दिया था कि इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन आगे चुनाव में नहीं लड़ूंगा। लेकिन यहां पर अपने बेटे के लिए पैरवी उन्होंने कर दी है।